इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 17 अक्टूबर 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF द्वारा भारत के किस पड़ोसी देश को इनहेंस्ड फॉलो अप की सूची में डाला है? चीन, बांग्लादेश, नेपाल या फिर पाकिस्तान? तो चारों ऑप्शनों में से आपको इसका सही उत्तर पहचानना है। द राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन नंबर डी, यानी पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा इनहेंस्ड फॉलोअप की श्रेणी में डाला गया है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एमफिल के एंट्रेंस टेस्ट में इसकी एब्रीविएशन पूछी जा चुकी है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है किसी परीक्षा में कि जो FATF है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आप इसका उत्तर करेंगे पेरिस में स्थित है। और पेरिस कहाँ पर पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है। इस FATF की जो स्थापना हुई थी जुलाई 1989 में हुई थी। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। भारत को वर्ष 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों में से कि कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 121, 123, 125 या 129? तो आपको पहचानना है यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है। आपको बता दें, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देखिए स्टूडेंट्स, आप नियमित रूप से हमारे इन करंट अफेयर्स को सुनते रहिए। आपको किसी भी तरह के कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे यदि हम आपको एक एग्जांपल बताएं, पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स की बात करें, जुलाई, अगस्त और सितंबर की, इन 3 महीने के करंट अफेयर्स की हमारी टीम के द्वारा 1500 प्लस के करंट अफेयर्स की एक किताब लॉन्च की गई है, जिसे आप बड़े आसानी से हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। घर बैठे आपके ये किताब आपके पास पहुंच जाएगी, या आप अपने किसी नज़दीकी शॉपकीपर के माध्यम से भी इस किताब को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसके अंदर जो शुरू के 5 से 6 पेज की हम बात करें, जैसे हिमाचल प्रदेश के होंगे, उसमें जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होती है, मंत्रिमंडल है, किसी की अपॉइंटमेंट्स हुई है या कोई और इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह से नेशनल लेवल की बात करें, विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट्स में नई नई अपॉइंटमेंट्स होती है, नई नियुक्तियां होती है, नवीनतम अन्य जानकारियां भी संग्रहित की जाती है। ऐसी जानकारी जो कि आपको इस YouTube चैनल पे हम उपलब्ध नहीं करवा पाते, वो भी इस एक ही किताब में उपलब्ध करवाने का हमारा प्रयास रहता है। तो इन किताबों के साथ में आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। अगला प्रश्न है, नगरनार स्टील प्लांट यानी NSP, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर C, छत्तीसगढ़ इज राइट आंसर। भारत के किस बैंक द्वारा गूगल पे के साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक या एक्सिस बैंक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एक्सिस बैंक इज द राइट आंसर। पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सेवाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है? 30%, 32%, 33% या फिर 36%? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 33%। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज, किस देश को 2 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? नेपाल, भारत, चीन या फिर अमेरिका? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। याद रखिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन है, इसका जो संस्थापक देश है वो भारत ही है। विभिन्न तरह के देशों को यहाँ पे एक मंच पे लाने का भारत का प्रयास है, और अगले 2 वर्ष के लिए जो इसका कार्यकाल है, इसकी जो अध्यक्षता है वो भारत को ही सौंपी गई है। 15 अक्टूबर 2020 को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे किस राज्य द्वारा मनाया गया? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, 15 अक्टूबर 2020 को ग्लोबल हैंडवॉश डे किस राज्य में बनाया गया? यूपी में से बनाया गया। देखिए, ये ऐसे प्रश्न है जो आपको जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की कोई भी परीक्षा होती है उसमें इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पिछले ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी इसके लिए स्टडी कर सकते हो। भारत की पहली ऑस्कर विजेता का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? रजनी पाटिल, भानु अथैया
या फिर विनोद मेहरा या फिर अजय तिवारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भानु अथैया। याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी कहा है यदि कोई भी फर्स्ट अपॉइंटमेंट हो या पहली हस्ती हो वहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। एक वर्ष पहले हमने आपको पढ़ाया था जब वो लोकपाल की अपॉइंटमेंट्स हुई थी कि हमने कहा था, और वो प्रश्न कम से कम 10 से 12 परीक्षाओं में पूछा जा चुका। तो ये ऐसे प्रश्न है, यदि इस प्रश्न की बात करें तो अलाइड सर्विसेज में इस तरह के प्रश्न पिछले 4-5 वर्षों से हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आप इस प्रश्न को अलाइड सर्विसेज की परीक्षा के लिए उपयोगी मान सकते हो। किस संगठन ने स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2020 रिपोर्ट जारी की है? विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व पर्यावरण संगठन या फिर विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे क्लाइमेट शब्द आप बड़े आसानी से इसका उत्तर भी भांप सकते हो। किस वरिष्ठ खेल पत्रकार एवं क्रिकेटर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? किशोर मेहता, किशोर तिवारी, किशोर भिवानी या फिर किशोर ठाकुर। तो पहचानिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर सी, यानी किशोर भिवानी। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा विश्व भर में स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों, बुनकरों को मंच प्रदान करने के लिए किस ऑनलाइन कंपनी के साथ समझौता किया है? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्लिपकार्ट के साथ में समझौता किया गया है। यह प्रश्न भी हमारा अलाइड सर्विसेज से प्रेरित है। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। पहला प्रश्न है, भारत सरकार सिंकुला दर्रे में प्रस्तावित 13.5 किलोमीटर लंबी टनल के निर्माण का हवाई सर्वे किस हेलीकॉप्टर द्वारा करवाया गया? राफेल हेलीकॉप्टर, चिनूक, नवभारत या उपरोक्त में से कोई नहीं। काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है प्रश्न यदि हम आज की डेट में बात करें। पहले तो याद रखिएगा ये जो निर्माण कार्य किया जा रहा है कारगिल सहित लेह लद्दाख को 12 महीने मनाली से जोड़े रखने के लिए सहायक सिद्ध होगा। और चिनूक की हेलीकॉप्टर की सेवाएं ली जा रही है। जो सिंगुला दर्रा है वहाँ पे 13.95 किलोमीटर की ये टनल प्रस्तावित है, जिसके ऊपर सर्वे करने के बाद ही पता लग पाएगा कब तक ये धरातल पे इसका जो विकास है वो संभव हो पाएगा। कुछ दिन पहले आपने देखा था रोहतांग टनल का इनॉग्रेशन किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जिसकी लेंथ कितनी थी 9.2 किलोमीटर्स थी। लेकिन अभी सिंकुला दर्रे के ऊपर जो टनल बन रहा है इसकी लेंथ कितनी है 13.5 है। ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखिए। भारतीय चिकित्सा पत्ती अनुसंधान संस्थान जोगिंदरनगर के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किस औषधीय पौधे की खोज की है जो मोटापे से निजात दिलाएगा? गबेदुक, राधिका, पहाड़ी अमृत या फिर हिमालय अमृत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी गबेदुक नामक एक पौधा है जिससे क्या किया जा सकता है, मोटापे को कम किया जा सकता है। याद रखिए इसके बारे में देखिए कितना महत्वपूर्ण आपको जानकारी हम यहाँ पे उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 5000 वर्ष पुराने आयुर्वेद की चरक संहिता में इस पौधे का उल्लेख किया गया है। गबेदुक जो पौधा है 5000 वर्ष भी आयुर्वेद की चरक संहिता में इस पौधे का विवरण किया गया है। गबेदुक की खेती 1500 मीटर की ऊंचाई पर मध्य हिमालय क्षेत्र में आसानी से की जा सकती है। अलाइड सर्विसेज के ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठाइएगा और वहाँ पे प्रश्न देखिएगा। दूसरी तरफ नायब तहसीलदार की हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 वर्षों से रिक्रूटमेंट करीब 2 वर्षों से रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। रिक्रूटमेंट जरूर होगी। उन परीक्षाओं की यदि बात करें तो ऐसे प्रश्न वहाँ पे पूछे जाते हैं। पिछले 3-4 वर्षों में इसी तरह की परीक्षा का पैटर्न वहाँ पे देखने को मिला है। तो इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा और हमारी जो 3 महीने की किताब है उस किताब के साथ में आप इस तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। रिवीजन के लिए भी आपके लिए वो किताब हेल्प करेगी। भारतीय चिकित्सा पत्ती अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करसोग, सरकाघाट, जोगिंदरनगर या फिर सुंदरनगर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोगिंदरनगर में यह संस्थान स्थित है। नेक्स्ट वन, भारत सरकार द्वारा संचालित
स्टार्स योजना यानी स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेटस के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को कितना बजट उपलब्ध करवाया जाएगा? 100 करोड़, 300 करोड़, 600 करोड़ या फिर 800 करोड़? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी 600 करोड़ रुपीस हिमाचल प्रदेश को उपलब्ध करवाए जाएंगे स्टार्स योजना के अंतर्गत। स्टार्स योजना का मतलब होता है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेटस, याद रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश को जो 600 करोड़ रुपए का बजट है, 6 साल के लिए 100 करोड़ हर वर्ष दिए जाएंगे। भारत सरकार द्वारा संचालित स्टार्स योजना की फंडिंग किस बैंक द्वारा की जाएगी? विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या नन ऑफ दीज? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विश्व बैंक के द्वारा इस योजना को फंडिंग की जा रही है। स्टार्स योजना के बारे में याद रखिएगा। हाल ही में एचएस की परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न बहुत से पूछे गए थे जिसमें आपको एनालिस करना था कि कौन सी स्कीम या कौन सी योजना किससे संबंधित है। तो यह प्रश्न हमारा मुख्यतः हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा से प्रेरित माना जा सकता है। आपको बता दें, ये जो आप अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या टैब की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक ऐसी किताब है जिसे कड़ी मेहनत करने के बाद इला स्टडी प्लेटफॉर्म के सहयोग से इस किताब को पब्लिश किया गया है। इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता है इस किताब में 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है, जिसमें से विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। इस किताब को आप pilastudyco.in से के माध्यम से भी परचेज कर सकते हैं या आप अपने किसी भी नज़दीकी शॉपकीपर के पास जाके इस बुक को एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। यदि आपको अच्छी लगेगी तो आप इसे परचेज कर सकते हो। पिछले 9 महीने के करंट अफेयर्स यदि आपको चाहिए, जिसमें आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स हो, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्टिक सारांश हो, इसके अलावा आपको विभिन्न तरह की अपॉइंटमेंट्स एटसेट्रा की स्टिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप 6 महीने के लिए इस किताब को ट्राई कर सकते हैं। 3 महीने के लिए आपको ऊपर बता दिया। नवीनतम किताबों की बात करें, क्लर्क परीक्षा की किताब, महात्मा गांधी विशेषांक और जीओआईटी की किताब भी हमारी कुछ ही दिनों में आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, जिसमें करीब 7,000 से 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया जा रहा है। इन सारी किताबों के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ilastudyco.in और आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर्स, यहाँ पे आप देखिए विभिन्न तरह के डीलर्स के नाम आप देख रहे हैं, जैसे प्रकाश एंटरप्राइजेस मंडी में है, इनके पास भी काफ़ी बल्क स्टॉक में हमारी बुक्स अवेलेबल रहती है। इसके अलावा विभिन्न तरह के डीलर्स के नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन सारे डीलर्स के पास हमारी किताबें हैं, यहाँ से भी आप इन किताबों को रिव्यू कर सकते हैं। सरकाघाट की बात करें तो राज बुक डिपो है, मोहन बुक जनरल स्टोर आपका हमीरपुर में, देखिए विभिन्न तरह के डीलर्स यहाँ पे है। आप इन डीलर्स को कॉल कर लीजिएगा, यहाँ से भी आप सारी की सारी किताबें हमारी प्राप्त कर सकते हैं। पहले आप एक बार कॉल जरूर कीजिएगा क्योंकि काफ़ी लिमिटेड स्टॉक रहता है हमारी बुक्स का। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।